हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर के कुछ प्रॉब्लम के ऊपर। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर ए बी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में और उसके ऊपर अगर रूट ओवर है तो याद रखना है कि रूट ओवर ए इंटू बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। और यहाँ पे अगर रूट ए बाई बी इज इक्वल टू, इसको रूट को इंडिविजुअल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देना है, यानी रूट ए अपॉन रूट बी। ये दोनों सेम ही चीज़ है। अब यहाँ पे हम कुछ रियल नंबर को जोड़ेंगे, कुछ रियल नंबर्स के बीच डिफरेंस मालूम करेंगे, कुछ रियल नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ रियल नंबर को डिवाइड करेंगे, कुछ को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि इनको ऐड करना, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 3 रेशनल है और रूट 2 इरेशनल है, यानी क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। तो यहाँ पे हम रियल नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसको ऐड करना है तो यहाँ पे इसको ऐड कीजिए, 3 रूट 2 प्लस 7 रूट 3, फिर प्लस रूट 2 माइनस 5 रूट 3, इसको ऐड करना। अब यहाँ पे ब्रैकेट को हम इजी वे में हटा सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है और प्लस का साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन में कोई चेंजिंग नहीं करता है। ये प्लस सिंपली 7 रूट 3 हो गए और यहाँ पे भी प्लस रूट 2 माइनस 5 रूट 3। अब यहाँ पे हम लाइक टर्म देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे ये रूट 2, ये रूट 2, यानी 3 रूट 2 प्लस 1 रूट 2, यानी कितना हो गया, 4 रूट 2। फिर देखिए 7 रूट 3 में से 5 रूट 3 चला जाए, यानी अगर 7 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 है, या फिर रूट 3 की जगह x कर देते हैं, कोई दिक्कत। 7x माइनस 5x कितना, 2x, यानी कितना बच जाएगा, प्लस 2 रूट 3। तो इस तरीके से हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 6 रूट 15 इंटू 4 इंटू रूट 3, ये दोनों देखिए एक जाति के हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। और यहाँ फिर रूट के अंदर 15 इंटू 3। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 24 इंटू 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, क्योंकि 15 कंपोजिट नंबर है तो इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 5 और 3 के प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या है, 3 है। अब यहाँ पे 23 का स्क्वायर इंटू 5। एक चीज़ आप जानते होंगे कि कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट 0, उसके ऊपर अगर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट दोनों रहे, या कोई भी वेरिएबल हो उसके ऊपर स्क्वायर दोनों रहे, तो दोनों क्या हो जाता है, ये स्क्वायर रूट दोनों रहे तो दोनों हट जाता है, दोनों क्या हो जाता है, हट जाता है। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाता है। अब क्यों हट जाता है जी, तो हटने के पीछे रीजन है कि अगर मान लो ए स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे क्या 2 हिडन है, 2 छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जब इसको एक्सपोनेंट्स में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल, यानी ए के पावर 1 हिडन रहता है, यानी क्या हो गया, ये हो गया। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि किसी के ऊपर अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों रहे तो दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। इसी तरीके से अब हम इसे सेपरेट टर्म में कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट और फिर 5 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 24 इंटू 3 के ऊपर स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट दोनों है, तो दोनों हट जाएगा। और यहाँ पे क्या, रूट 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 रूट 5 एग्जैक्ट आंसर हो गए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 18 रूट 21 में 6 रूट 7 से डिवाइड कीजिए, यानी 18 रूट 21 इज डिवाइडेड बाई 6 रूट 7। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 रूट 21 बाई 6 रूट 7। यहाँ रूट 7, यहाँ जो 7 है वो तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर 21 को हम तोड़ेंगे, 21 कंपोजिट नंबर है, तो ये 3 और 7 के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में टूटेगा। तो 18 इंटू 3 इंटू 7 बाई 6 रूट 7। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 18 इंटू इसको रूट 3 इंटू रूट 7 बाई 6 रूट 7। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, ये 6 से 3 टाइम्स में, तो क्या बच गया, 3 रूट 3। ये एग्जैक्ट आंसर हो गए। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करना है
तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी के ऊपर सेट करना पड़ेगा। देखिए a है और ये क्या है, b है, ये भी a है और ये क्या है, b है। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो उसी तरीके से इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए की जगह पे कितना, 3 का स्क्वायर माइनस बी तो रूट 11 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और रूट 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रूट 11 का स्क्वायर का मतलब कि रूट 11 इंटू रूट 11 यानी रूट के अंदर 11 इंटू 11 यानी रूट के अंदर 11 का स्क्वायर। तो 11 के ऊपर देखिए 11 के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों है, तो दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो उसी तरीके से 9 माइनस 11 इज इक्वल टू -2। ये आपके आंसर हो गए। अब हमें यहाँ पे इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस रूट 3, यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करना है, 3 प्लस रूट 3, इसको तोड़ दीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिटा देते हैं इसको। हम 2 प्लस रूट 2 का जो स्क्वायर है आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे a स्क्वायर, तो a की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 लिख देंगे, a की जगह पे 2, अब b की जगह पे रूट 2, अब प्लस b स्क्वायर यानी b के जगह पे कितना, रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 4 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 यानी कितना हो गया जी, 6 प्लस 4 रूट 2 यानी यहाँ पे मिल गया 6 प्लस 4 रूट 2। सही है, होगा ना। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 2 का। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब यहाँ पे देखिए नहीं होता, इसको और भी आप सिंपल कर सकते हो। इसमें से हम 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो इसमें बच जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2। अब 2 को इधर कर दीजिए, 3 प्लस रूट 3 और 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है ना। अब 2 को सेपरेट कर दीजिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 3 कितना 9 हो जाएगा। इससे इसको किए, फिर इससे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 रूट 2, फिर यहाँ से इसको करेंगे तो 3 रूट 2, 3 रूट 3, इससे इसको करेंगे 3 रूट 3, अब फिर करेंगे इससे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रूट 6, 2 रूट 6। अब यहाँ पे नहीं होता तो सबको अंदर भी डाल सकते हो, तो 9 दूना कितना 18 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 12 रूट 2 हो जाएगा, प्लस 6 रूट 3 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे 2 दूना 4 यानी 4 रूट 6 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए यहाँ पे एक चीज़ पहले याद रखना है कि जिसके ऊपर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों रहे, दोनों हट जाता है। जैसे मान के चलिए कि a के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों है तो a हो जाएगा। ये तो यहाँ पे हमने मोनोमियल लिया था, लेकिन अगर बायनोमियल रहता, मान लीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट रहता, तो हम क्या लिखते, a माइनस बी लिखते। समझ में आ रही है ना। यहाँ पे माइनस था, अगर ये प्लस रहता तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस हो जाता। इस चीज़ को याद रखना। अभी इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम 2 तरीक़ा से करेंगे। पहले तो कि 72 है जो कंपोजिट नंबर है, तो 72 को आप तोड़ लीजिए, 2 से कितना बार में, 6 बार में, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। यानी यहाँ पे देखा जाए तो हम 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं। तो एक 2 मिल गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है 288 है। सबको पहले प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ लीजिए। 44, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या मिल रहा है, जोड़ा के फॉर्म में मिल रहा है। यानी हम 288 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और गुना 2। फिर यहाँ पे 648 है, 648 को भी प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़िए, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से,
यानी हम 648 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमेशा जोड़ा में ही नंबर को लिया जाता है। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या 2 बच गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। अब यहाँ पे देखिए हम रूट 72 है, तो 72 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2, यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 2। फिर देखिए 5, फिर रूट 72 है, फिर 72 है तो वही चीज़ लिखाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुना 2, फिर प्लस 3 इंटू रूट ओवर 288 को हम क्या लिख सकते हैं, 288 को 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 2, फिर माइनस यहाँ पे 2, फिर जो 648 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको आप इरेज कर दो। 648 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और फिर इंटू 2। अब जिसके जिसके ऊपर स्क्वायर है, जैसे मान के चलिए कि अब हम थोड़ा सा देखेंगे ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर गुना सी है, ऐसा रहे तो हम इसको अलग अलग कर देंगे, ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर इंटू सी का स्क्वायर रूट। तो देखिए ए और बी जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट दोनों है, तो ए गुना बी गुना सी है जो रूट के अंदर रह जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, केवल स्क्वायर रूट है। जिसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों रहे वो ना बाहर आएगा, तो यहाँ पे ये दोनों तो बाहर निकल गया और ये फंस गया। तो इस चीज़ को फिलहाल याद रखना है, इसको इरेज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया, रूट 2 ट्रैप हो गया, फंस गया अंदर में। फिर यहाँ पे देखिए 5 इंटू, फिर 2 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया, रूट 2 फंस गया। फिर यहाँ पे प्लस 3, 2 बाहर निकला, ये भी 2 बाहर निकला, ये 3 बाहर निकला, रूट 2 फंस गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 तो ऑलरेडी है, फिर 2 निकला बाहर, फिर 3 निकल गया, फिर 3 निकल गया और रूट 2 फंस गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, अब यहाँ ऊपर में क्या हो गया बच्चों, 6 रूट 2 हो गया। और यहाँ पे देखिए रूट 2 सब में से कॉमन करेंगे तो लगले हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ 5 इंटू 2 10 है, 10 इंटू 3 कितना 30। रूट 2 को बाहर करते चलिए, रूट 2 को हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि ये तीनों में कॉमन हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस 3 गुना 6 गुना 12, 12 3 36, यानी कितना 36 हो गया। फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 क्या 12, और 12 इंटू 3 36, और बाकी रूट 2 तो बाहर निकल ही गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 36 से 36, ये एक प्लस और एक माइनस, बच गया क्या 6/30। अब 6 से ये के बार में 5 बार में, यानी 1/5। ये हो गया एग्जैक्ट आंसर। इसको एक और तरीका से भी हम लोग तोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये 72 है, ये भी 72 है, और ये जो 288 है, क्या ये 72 के मल्टीपल में है? क्या 648 है, क्या ये 72 के मल्टीपल में है? और अगर मल्टीपल में है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट 72 या 70 स्क्वायर रूट ऑफ 72, फिर यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट ऑफ 72, फिर प्लस 3। अब ये जो रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 288 है, क्या ये 72 के मल्टीपल में है? तो 72 के मल्टीपल में है। यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू 72, है ना जी। 288 है, इसको हम नहीं लिख सकते हैं 4 इंटू क्या रूट ओवर 72 लिख सकते हो। फिर यहाँ पे 648 है, क्या ये भी 72 के मल्टीपल में है? तो यहाँ पे देखिए अगर हम 72 में 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 648, आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे
हमें करना क्या है कि ये जो आप देख रहे हो -2, 6, 4, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 × 72 स्क्वायर रूट, ठीक है ना, स्क्वायर रूट के अंदर 9 × 72, ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रूट क्या हो गया 72, फिर 5√72, 3, फिर यहाँ पे देखिए 4 बाहर निकल जाएगा किसके फॉर्म में, 2 के फॉर्म में, लेकिन भाई साहब ये √72 तो अंदर ही रखना है क्योंकि इसे हमें कॉमन करके, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे क्या निकलेगा 3 बाहर निकलेगा और ये √72 क्या हो गया अंदर ट्रैप हो गए। अब यहाँ पे सब में हमें √72 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ऊपर में √72 हो गए और नीचे में सब में से हम 70√2 स्क्वायर रूट ऑफ 72 को कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 5, यहाँ पे बच जाएंगे +6 और यहाँ बच जाएंगे -6। तो ये इससे इसका कैंसिलेशन हो गया, ये 6 से कैंसिल हो गया और बच गया एग्जैक्ट 1/5। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसको हमें सिंप्लीफाई करना। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि a + b × a - b = a² - b²। अगर यहाँ पे आपने दो फैक्टर लिया है जो a + b और a - b के फॉर्म में है, तो हम इतना = क्या लिख सकते हैं, a² - b²। इस चीज़ को याद रखना। तो उसी तरीके से यहाँ पे √a + √b × √a - √b = यहाँ पे a की जगह √a है, b की जगह √b है, √a² - √b², तो क्या हो जाएंगे a - b हो जाएगा। एक चीज़ और है कि अगर इस तरह से रहे कि √a + b + b, फिर रह सकता है √a + b - b, तो देखा जाए ये तो पूरा क्या है x है और ये पूरा क्या है b बाई है, फिर यहाँ पे x है, फिर ये क्या है बाई है। तो अगर x + y × x - y रहे तो क्या लिखेंगे x² - y²। अब ये x की जगह कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे x की जगह पे लिख सकते हैं √a + b का होल स्क्वायर, फिर -y की जगह b²। अब यहाँ पे जैसे √x का स्क्वायर रहता है तो हम लोग इसको लिखते हैं रूट गुना √x, यानी रूट के अंदर x गुना x, यानी रूट के अंदर क्या x² और इस तरीके से फिर x। तो उसी तरीके से अगर √a + b का होल स्क्वायर रूट ऑफ a + b का स्क्वायर रहे तो इसका मतलब हुआ कि √a + b गुना √a + b। तो इस तरीके से √a + b गुना a + b हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर रूट के अंदर क्या a + b का होल स्क्वायर, तो फिर क्या बचेगा जी a + b बचेगा। तो इस तरीके से आइडेंटिटी याद रखना, a + b × a - b = a² - b²। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस आइडेंटिटी की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको याद रखना। तो ये सब को हम समझाने के लिए बतलाए थे, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे सिंपल अगर फ्रैक्शन की बात करें तो अगर मान लिया जाए कि a/b / c रहे, तो जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंजिंग हो जाता है, dy/c हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ऊपर चल जाएगा और ये पूरा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √a² - b² प्लस a बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² प्लस b। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में चला जाएगा, यानी a - √a² - b², वो फिर नीचे में आएगा a² + b² - b। ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि अगर इससे हम माइनस कॉमन कर ले, इसको हम लिख देते हैं क्या √a² - b² प्लस a। अब इससे हमको माइनस कॉमन करना है, यहाँ पे गुना का रिलेशन है तो माइनस कॉमन कर दीजिए, तो इसको आगे में लिखेंगे a² - b²
और फिर माइनस ए। ध्यान दीजिएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस ये। हमने क्या किया, इससे माइनस कॉमन किया। क्यों किया? ताकि ए प्लस बी, अब यहाँ से देखो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आ सके। अब ये माइनस को उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। अब देखिए ये पूरा क्या है, एक्स और ये क्या है, वाई। फिर यहाँ से एक्स और ये क्या है, वाई। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहीं पे बच्चे समझने में दिक्कत कर देते हैं, समझिएगा। तो इससे हमने क्या किया, माइनस को कॉमन किया तो माइनस तो यहाँ पे रहेगा ही, ये इक्वल का साइन हो गया। अब फिर यहाँ पे देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको भी लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस बी, फिर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर माइनस बी। देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पे भी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ में आ रहा है? ये कुछ नहीं है, जैसे मान लो कि रूट ए अब प्लस बी है, फिर यहाँ पे रूट ए माइनस बी है, तो ये पूरा ए है, पूरा बी है, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर रहे रूट ए प्लस बी फिर प्लस बी, फिर रहेगा रूट ए प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ भी तो सेम चीज़ है, पूरा ए है प्लस बी माइनस बी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, एक अगर ये ए बी के टर्म है तो ये पूरा क्या है, एक्स है और वाई की जगह पे ए है, ये फिर एक्स है वाई की जगह पे है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए बी के फॉर्म में है तो एक्स प्लस वाई ले लीजिए, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ पे एक्स की जगह पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और वाई की जगह पे ए है, तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर बाई, फिर यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस क्या, बी स्क्वायर, होगा ना? अब यहाँ पे गौर कीजिए, इसको इरेज कर देते हैं इधर, ये तो समझाने के लिए बतलाए थे। अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो ए हो जाएगा, रूट के अंदर मान लो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो बाहर क्या निकलेगा, ए माइनस बी निकलेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर रूट के अंदर मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, समझिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट दोनों है, तो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए तो ये बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद भी हमें क्या मिलेगा, मान लो इसका हम स्क्वायर करेंगे या रूट ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो रूट ए प्लस बी गुणा रूट ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा जी? यानी रूट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी। तो उसी तरीके से यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब फिर माइनस ए स्क्वायर, नीचे यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे। याद रखिए कि रूट ए प्लस बी या इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर न मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर, अब फिर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी बच गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यही क्या हो गया आंसर। चलिए यहाँ एक तरीका और भी कर सकते हैं कि यहाँ पे रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। अब भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, यानी ए माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई
नीचे में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। अच्छा यहाँ पे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फिर गुना करेंगे ए माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी, और फिर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। समझिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या कह सकते एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर कीजिए ए स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा माइनस अंदर अटैक करेगा तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर और ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से गौर कीजिए इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, यानी क्या बच गया जी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यही हो गया एग्जैक्ट आंसर। करने का सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे जो 45 है ये कंपोजिट नंबर है। 45 को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमें मिल गए 3 इंटू 45 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। फिर यहाँ पे रूट 125 है इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। फिर यहाँ पे जो 200 है इसको आप तोड़ दीजिए इस तरीके से प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में 100 टाइम्स 50 टाइम्स 25 टाइम्स फिर 5 टाइम्स। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 माइनस। अब यहाँ पे 50 को हम क्या लिख सकते हैं 50 को लिख सकते हैं 2 से 25 यानी 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे गौर कीजिए 3 इंटू क्या 3 का स्क्वायर 5, फिर यहाँ से रूट 5 का स्क्वायर 5, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर फिर 2, फिर यहाँ पे 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब ये देखिए 3 बाहर निकल जाएगा और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 9 रूट 5। फिर यहाँ से देखिए फिर ये 5 बाहर निकलेंगे तो ये 5 रूट 5, फिर यहाँ पे 2 भी बाहर निकलेगा 5 भी बाहर निकलेगा यानी प्लस 10 रूट 2, यहाँ से 5 बाहर निकलेगा यानी 5 रूट 2। अब ये दोनों लाइक टर्म है तो 9 रूट 5 माइनस 5 रूट 5 तो क्या बच जाएगा 4 रूट 5, ठीक है। उसी तरीके से 10 रूट 5 माइनस 5 रूट 5 यानी प्लस 5 रूट 2, सॉरी 10 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 तो कितना 5 रूट 2। तो ये हो गया एग्जैक्ट आंसर। इस तरह से यहाँ पे इसको हमको ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो सबसे पहले 30 को हमें टू से 15